नमस्कार। आज हम रेमंड चार्ल्स बाकर की किताब द पावर ऑफ डिसीजन मेकिंग पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। किताब का हिंदी में मतलब है निर्णय लेने की शक्ति। तो इसके कुछ खास आइडियाज हैं हमारे पास और हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे बाकर के मुताबिक ये जो फैसला लेने की बात है ना, ये वाकई जिंदगी बदल सकती है। तो किताब का जो सेंट्रल आइडिया है वो ये कि लाइफ में असली पावर डिसीजन लेने में है। यही हमारे फ्यूचर को शेप देता है। सुनने में तो सिंपल लगता है ना? पर इसमें काफी कुछ है। बात जो बारकर कहते हैं वो ये कि जब कोई इंसान पूरी तरह से मतलब एक पक्का फैसला कर लेता है ना, तो सिर्फ उसकी अपनी विल पावर काम नहीं करती। बारकर के हिसाब से यूनिवर्स की एनर्जी या कह लें एक बाहरी शक्ति, वो भी एक्टिव हो जाती है उसकी मदद के लिए। ये सिर्फ एक ख्याल नहीं है, ये एक तरह का कमिटमेंट है जो बाहरी ताकतों से जुड़ता है। ये यूनिवर्स की एनर्जी वाली बात थोड़ी रहस्यमयी सी लगती है, पर शायद इसका मतलब ये है कि जब इरादा पक्का हो तो हमें फोकस मिलता है और मौके दिखने लगते हैं। हाँ, लेकिन ये भी है कि लोग अक्सर फैसला लेने से कतराते हैं। डर लगता है कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए। हाँ, और बारकर इसी डर को सबसे बड़ी प्रॉब्लम मानते हैं। उनका लॉजिक बहुत सीधा है, कोई भी फैसला ना लेना असल में वो सबसे खतरनाक फैसला है। अच्छा, वो कैसे? क्योंकि देखिए, गलत फैसले से भी आप कुछ सीखते तो हैं, एक अनुभव मिलता है जो आगे काम आता है। लेकिन फैसला ना लेने की हालत, मतलब वो जो इनडिसाइसिवनेस होती है, वो लाइफ को रोक देती है, ठहराव ला देती है। और बारकर के लिए जीवन मतलब आगे बढ़ना, रुकना नहीं। तो वो कहते हैं इस डर को हटाना ही पहला स्टेप है। और इस डर से निकलने के लिए शायद चाहिए क्लैरिटी, सोच में। किताब में कहीं लिखा है, जब आप जानते हैं कि आप क्या चाहते हैं तो यूनिवर्स भी उसे पूरा करने में लग जाता है। ये क्लैरिटी और वो एनर्जी वाली बात कनेक्टेड लगती है। बिल्कुल, क्लैरिटी आपको डायरेक्शन देती है, पता हो कि जाना कहाँ है, तभी तो कदम उठाएंगे ना। और यहीं पर आता है सेल्फ कॉन्फिडेंस, खुद पर यकीन। ये जानना कि आप जो चाहते हैं वो आप हासिल कर सकते हैं। बाकर के लिए डाउट और शक, ये वो मेंटल ब्लॉक्स हैं जो उस एनर्जी के फ्लो को रोकते हैं। खुद पर यकीन करना मतलब उस फ्लो को खोलना। अच्छा, तो क्लैरिटी हो गई, सेल्फ कॉन्फिडेंस हो गया, पर कई बार लोग फैसला तो कर लेते हैं, सोचते हैं हाँ ये करना है, पर करते नहीं है, बस सोचते रहते हैं, प्लानिंग चलती रहती है। इस पर बाकर का क्या टेक है? ये बहुत जरूरी पॉइंट है। बाकर मानते हैं कि डिसीजन की असली पावर उसके फौरन एक्शन लेने में है। फॉरेन एक्शन? हाँ, इमीडिएट एक्शन। उनके मुताबिक फैसला लेने और उस पर अमल करने के बीच जितना टाइम गैप बढ़ता है ना, उतना ही शक और टालमटोल मतलब प्रोक्रेस्टिनेशन हावी होने लगता है। वो जो एक मोमेंटम बना था वो ठंडा पड़ जाता है। इसलिए फैसला होते ही, क्या है छोटा सा ही सही, पहला कदम उठाना बहुत जरूरी है। वही उस फैसले को रियलिटी बनाता है। सही कहा। और फिर एक आखिरी बात है, वो पुराने ढर्रे या जिसे हम कहते हैं कंफर्ट जोन, अपना वो आराम का दायरा, उसे तोड़ने की बात। बारकर इसे सक्सेस के लिए इतना जरूरी क्या मानते हैं? क्योंकि बारकर के हिसाब से ग्रोथ और वो सब चीजें जो हम असल में चाहते हैं, चाहे वो सक्सेस हो, खुशी हो, वो अक्सर हमारे इस कंफर्ट जोन के बाहर ही मिलती हैं। अच्छा। जो हम हमेशा से करते आए हैं, अगर वही करते रहेंगे तो रिजल्ट भी वही पुराने मिलेंगे, है ना? कुछ नया पाने के लिए कुछ अलग करना होगा, कुछ ऐसा जो शायद शुरू में थोड़ा अनकंफर्टेबल लगे। तो हर वो डिसीजन जो हमें इस दायरे से बाहर कदम रखने को कहता है, वही असर में हमें आगे बढ़ाता है। ये खुद को चैलेंज करना है एक तरह से। तो अगर हम इस पूरी बातचीत को समेटें तो बारकर के हिसाब से की टेकअवेज क्या हैं? पहला, कि फैसला लेना सिर्फ सोचना नहीं है, ये एक पावर को एक्टिवेट करना है। हाँ। दूसरा, गलत फैसले के डर से फैसला ना लेना वो ज्यादा बुरा है। बिल्कुल। तीसरा, क्लैरिटी और सेल्फ कॉन्फिडेंस इस प्रोसेस के लिए फ्यूल जैसे हैं। और चौथा, फैसले पर फौरन एक्शन लेना, वही उसकी पावर को असली बनाता है। एकदम सही कहा। और इन सब के पीछे जो कोर मैसेज है वो यही है कि भाई आप अपनी लाइफ के ड्राइवर खुद हैं। आपके फैसले ही आपका रास्ता तय करते हैं। बारकर हमें यही याद दिलाते हैं कि ये पावर हम सबके अंदर है, बस उसे पहचान कर यूज करने की जरूरत है, खासकर उन सेफ जोन से बाहर निकलकर। ये बातचीत एक सवाल जरूर छोड़ जाती है मन में। ऐसा कौन सा एक छोटा सा फैसला है, शायद बहुत छोटा सा, जिसे हम सब कहीं ना कहीं टाल रहे हैं, शायद अपने कंफर्ट जोन में रहने के लिए? क्या हो अगर आज वो फैसला ले लिया जाए? क्या पता वही किसी बड़े पॉजिटिव बदलाव की शुरुआत बन जाए? इस पर सोचा जा सकता है।